आपने जैसे देखा कि पहलगाम में इतना अच्छा नेता बहुत हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी जिस तरीके से बैटिंग करते नजर आए, आप ये देखकर प्रभावित हो गए। अच्छा आदमी जो रहता है और अच्छा आदमी जो कार्य करने वाला रहता है, जो सुचारू ढंग से चलाने वाला रहता है, तो अच्छा ही ना रहता है। आपका जो सवाल है कि आपने इनको कैसे इम्प्रेस किया, मैंने कुछ नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ये बहुत बड़े फैन रहे हैं और कई वर्षों से ये हमेशा ये कहते रहते थे कि कभी अगर उनसे मुलाकात होगी तो हमारी बहुत खुशनसीबी होगी। 3, 5, 8 साल आपने बिता दिया जनसंपर्क बनाने में। इतना लंबा समय आपने ले लिया। देखिए, ऐसा होता है ना कि सबसे पहले तो जनता के दिल में जगह बनाना पड़ता है। बहुत बड़े शायर हैं जौहर कानपुरी साहब। जौहर कानपुरी साहब बहुत बढ़िया। वो कहते हैं कि अंगारों को फूल बनाया जाए, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। सलमान तो असदुद्दीन अवैसी की दीवानगी में वोट कर देगा। अपने समाज का वोट ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे? बिल्कुल आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही पसंद करते हैं। इस वक्त हम बिहार में हैं और बिहार की ग्राउंड रिपोर्टिंग हम लगातार आपको भेज रहे हैं और आप देख रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए शम्स तबरेज सालेपुरी मौजूद हैं और उनके साथ साथ कपिल देव पासवान जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आज शामिल हुए हैं पासवान जी। तो पहला दिन है, अब देखते हैं क्या आगाज करते हैं, किस तरीके से आगाज करते हैं। मैं मौजूद था वहां पर जब इन्होंने सदस्यता ली है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। कपिल देव पासवान जी, ये आप देख सकते हैं बगल में हमारे मौजूद है। यही कहना चाहता हूँ कि आप ज्वाइनिंग लिए, पहला दिन आपका, जैसे आप अख्तरुल इमान से मिले, क्या सोचकर आप एमआईएम में शामिल हुए? क्या आपको ऐसा लगा कि एमआईएम बहुत बढ़िया पार्टी? ओवैसी साहब जो हैं वह नेक दिल का इंसान है और वह जो है सही तरह का पार्टी है उनका, और उन पार्टी में हम आज ज्वाइनिंग किए हुए हैं। और जब हम देखे उनको कि पहलगांव का जो आतंकवादी हमला जो हुआ था जी, उनमें ओवैसी साहब वह जो खुलकर आतंकवादी के खिलाफ जो बोले थे, उनसे हमको बहुत प्रभावित हुए थे। मतलब आपने जैसे देखा कि पहलगाम में इतना अच्छा नेता बहुत हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी जिस तरीके से बैटिंग करते नजर आए, आप ये देखकर प्रभावित हो गए। देखिए, अच्छा आदमी जो रहता है और अच्छा आदमी जो कार्य करने वाला रहता है, जो सुचारू ढंग से चलाने वाला रहता है, तो अच्छा ही ना रहता है। इस लेकर के हम उनका आज जो है पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए। लेकिन ज्यादातर लोग कहते हो भड़काऊ हैं और वो देश विरोधी बातें करते हैं, ये आप सुने होंगे कहीं ना कहीं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या कीजिएगा, कहने के लिए विपक्ष तो कुछ से कुछ बोलबे करता है। राजनीति करने वाले में विपक्ष जो होता है तो वह तो कुछ कटाक्ष करते रहता है, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अच्छे लगे असदुद्दीन अवैसी जी। तो आज आप शामिल हो गए। अख्तरुल इमान मौजूद थे जब आप गए, मैंने देखा आप सदस्यता लिए, मतलब उनके सामने शामिल हुए। तो अख्तरुल इमान आपको कैसे लगते हैं? बहुत अच्छे, बहुत नेक दिल का आदमी है, बहुत बढ़िया है। आप कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से पासवान जी आए और मैं देखा वहां पर आप लेकर आए और पहुंचे अंदर, शामिल करवाए, तो क्या सोचकर आपने कहा कि चलिए एमआईएम में शामिल हो जाइए? इनको किस तरीके से आपने जो है इनविटेशन दिया, या यूं माना जाए कि आपने इनको जो है मनाया कैसे? मतलब कुछ बताइए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे हम आपका, क्योंकि आप यूपी से चल करके हमारे बिहार में आए हैं। आपका जो सवाल है कि आपने इनको कैसे इम्प्रेस किया, हाँ, मनाया कैसे? मैंने कुछ नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी साहब के ये बहुत बड़े फैन रहे हैं और कई वर्षों से, बता तो रहे हैं, पहलगाम आतंकी हमला में जिस तरीके से बोले, हमने सुनकर मेरे समझ में आया कि वैसी बढ़िया ऐसा बता रहे हैं। ओवैसी साहब के ये शुरू से ही फैन रहे हैं और उनके बहुत सारे वीडियोस हमेशा ये देखते रहते हैं और मुझे हमेशा ये कहते रहते थे कि कभी अगर उनसे मुलाकात होगी तो हमारी बहुत खुशनसीबी होगी। तो ये कई बार कोशिश भी किए। अच्छा, ये बात आप पहले से कहते आ रहे थे? जी, हम मतलब कुछ पेपर में ऐसा नंबर था जो कि 2017 का बात है। अच्छा। हम नंबर से बात किए थे तो ओवैसी साहब हमको बोले थे
कि पहले आप जनसंपर्क में रहिए। जनसंपर्क सबसे पहला तो जनाधार होता है। लेकिन बता रहे हैं कि आप पहले से वीडियोस वगैरह देखते आ रहे हैं असदुद्दीन अवैसी की जी जी तरह, यानी 3, 5, 8 साल आपने बिता दिया जनसंपर्क बनाने में। बिल्कुल बिल्कुल पहले आपने जनसंपर्क किया, जनता से जुड़ाव किया, फिर आज आपने सदस्यता ली है। जी जी। इतना लंबा समय आपने ले लिया। देखिए, ऐसा होता है ना कि सबसे पहले तो जनता के दिल में जगह बनाना पड़ता है। जनता तो सर्वोपरि होता है ना, जनता ही भगवान होता है और जनता ही गार्जियन होता है। तो पहले उनके बीच में घुलने मिलने का काम किया जाता है, तब तो हम कोई ऐसा आपको चिराग पासवान के साथ होना चाहिए, चिराग पासवान को मजबूत करना चाहिए। आप भी पासवान। जी देखिए, ऐसा कोई बात नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं जो होता। समझ में आ जाए वही नेता बढ़िया है। हाँ, तो आप बता रहे थे कैसे इनको आपने। बिल्कुल, मैंने कुछ नहीं किया है। आप ये ना समझें कि मैं इनको लेकर के आया हूँ और अच्छा। मैंने इनको सदस्यता दिलाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। ये खुद उनके बड़े फैन रहे हैं, ये वीडियोस वगैरह उनके देखते रहते थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब के, और अख्तरुल ईमान साहब से ये बहुत प्रभावित हैं। इतने ज़्यादा प्रभावित हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अख्तरुल ईमान साहब जब विधानसभा में बोलते हैं तो उनके सारे वीडियोस को ये बहुत बारीकी से देखते हैं और ये कहते हैं मुझे कि अगर बिहार में कोई सेकुलरिज्म की बात करता है तो वो अख्तरुल ईमान करता है। अगर गरीबी की बात को कोई उठाता है, बेरोजगारी की कोई बात को उठाता है, सीमांचल में अगर कोई नेता काबिल तारीफ है तो वो अख्तरुल ईमान है। ये शुरू से ही उनके फैन रहे हैं और उनके वीडियोस को हमेशा ये देखते रहते हैं और अख्तरुल ईमान साहब से ये कई दफा मिलने का भी इन्होंने प्रयास किया है और इन्होंने कहा कि हम जब आएंगे तो पार्टी ज्वाइन करेंगे, फिर अख्तरुल ईमान साहब से मिलेंगे और कोढ़ा विधानसभा, अब मैं वहां पर आपको लेके जाना चाहता हूं। इनका जो जुड़ने का मकसद है, पार्टी में जुड़े हुए, कोढ़ा विधानसभा पार्टी में ये जुड़े हुए हैं और कोई भी व्यक्ति जब किसी पार्टी में जुड़ता है तो उसका कुछ न कुछ मकसद होता है। यही तो मैं जानना चाह रहा था। और ये बहुत लंबे अरसों से ओवैसी साहब के फैन रहे हैं, अख्तरुल ईमान साहब के ये फैन रहे हैं। ख्याल है, मैं वो शायर नहीं हूँ जो पार्टी विशेष पर व्यक्ति विशेष की बात करता हूँ, मैं गजल का शायर हूँ। हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हैं जौहर कानपुरी साहब। जौहर कानपुरी साहब बहुत बढ़िया। वो कहते हैं कि अंगारों को फूल बनाया जाएगा, अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। अंगारों को फूल बनाया जाएगा, ये नारा मकबूल बनाया जाएगा। बाद में होगी मंदिर मस्जिद की तामीर, पहले एक स्कूल बनाया जाएगा। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब हमेशा एजुकेशन को लेकर बहुत कंसस हैं और सीमांचल में सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ की कमी है तो वो एजुकेशन की कमी है। उस चीज़ को हम लोग जहन में रख रहे हैं और उस पर हम लोग मेहनत कर रहे हैं। कोढ़ा विधानसभा की मैं अभी बात करूंगा। बात इसलिए मैं करना चाहता हूं कोढ़ा विधानसभा की क्योंकि कपिल देव पासवान जी कोढ़ा विधानसभा से बिलोंग करते हैं। 15 साल से ये समाजी खिदमात कर रहे हैं, लोगों के बीच मिलजुल रहे हैं, लोगों को ये एनालिसिस कर चुके हैं और इस बार MIM के टिकट पर कोढ़ा विधानसभा से उम्मीदवारी देंगे इंशाल्लाह। मतलब उम्मीदवार के रूप में आए हैं, उम्मीदवारी करेंगे इस बार कोढ़ा विधानसभा। अगर पार्टी के द्वारा इन्हें उम्मीदवार बनाया जाता है तो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे। क्या लगता है अगर टिकट आपको दे दिया जाए कोढ़ा विधानसभा से, कहां पर आप अपने आप को देख रहे हैं? क्योंकि इंडिया अलायंस इतनी बड़ी पार्टी, मतलब इंडिया अलायंस जिसके अंदर 3-4 पार्टियां शामिल हैं, दूसरी तरफ NDA जो मजबूत है, मौजूदा सरकार में है, तो अगर आपको टिकट मिलता है तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? टिकट यदि दिया जाता है तो लड़ेंगे कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र से, यदि वह मतलब सुरक्षित सीट है, वह सुरक्षित सीट है, SC का सीट है और हम SC से आते हैं तो मेरा तो हक बनता है, मेरा वहाँ पे तो हम वहाँ का मतलब क्षेत्रीय बेटा है, तो यदि हमें दिया जाता है तो हम तो अपना अधिकार पे लड़बे करेंगे, लड़ेंगे। तो किस टाइप का इलाज करेंगे आप अगर चुनावी मैदान में उतरते हैं तो? देखिए, क्या आप हकीम हैं, इलाज करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो समाज में या क्षेत्र में जो कार्य होना चाहिए, हमारे कोढ़ा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। यदि डिग्री कॉलेज हो जाता है तो हमारे क्षेत्र का मतलब लड़की या लड़का स्टूडेंट अदर जगह पे कहीं जाकर के उनको अथी नहीं करना पड़ेगा, अदर जगह जाना नहीं पड़ेगा। तो डिग्री कॉलेज होना एकदम सख्त जरूरी है। और उनके बाद
हमारे क्षेत्र में अभी भी वैसा सब जगह है, वैसा सब पुल पुलिया है, जो कि नहीं बनने के कारण हर व्यक्ति हर साल 10 ठो 5 ठो या 10-5 बच्चा या बुजुर्ग पार होने में, इस पार से उस पार होने में डूब जाता है। वह हमें कमी है, हमें अभी पुल की कमी है जी, हमें रोड अभी तक नहीं बना है आपके विधानसभा में। हमारे विधानसभा क्षेत्र क्यों, में। मतलब एससी सीट है इसके कारण, या कोई अच्छा उम्मीदवार, अच्छा विधायक अभी तक नहीं बना इस? देखिए, हमने सरकार पे कोई ऐसा अथी नहीं है, सरकार तो ऐसा काम किया है, काम तो बहुत किया है, लेकिन मेरा क्षेत्र का जो विधायक या जो है वह अभी तक मतलब कि सुस्त पड़े हुए हैं, जागृत नहीं हुए हैं। यदि जागृत होते तो ना काम हमारा होता। इंजेक्शन लगा देंगे आपकी, मतलब वह तो सुस्त है। मतलब इंजेक्शन लगा देंगे फुर्ती वाला। देखिए, यह तो सुस्त है तो बोल रहे हैं, यदि सुस्त नहीं रहता तो हमारे विधानसभा क्षेत्र में तो काम होता। आज तक वैसा काम हो ही नहीं पा रहा है। के लिए सवाल यहाँ पर छोटा सा एक ये भी है कि मुसलमान तो असदुद्दीन ओवैसी की दीवानगी में वोट कर देगा, अपने समाज का वोट ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल आएंगे, आ जाएंगे। आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब को ऐसे नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम लोग ही पसंद करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सब लोग पसंद करते हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में जो बोलते हैं वो सबका मुद्दा उठाते हैं, सबकी बात करते हैं, वो सिर्फ अपनी बात करते हैं, सबका मुद्दा उठाते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पार्लियामेंट के वीडियोस को देखिए, सबसे ज़्यादा अगर व्यूज़ आते हैं तो वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के वीडियोस पर व्यू आते हैं। तो क्या वो व्यू जो है सिर्फ मुसलमानों का व्यू है? क्या उनके वीडियोस को हिंदू नहीं देखता है? हिंदू क्या उनके वीडियोस को पसंद नहीं करता है? ऐसी कोई बात नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब को सभी धर्मों के लोग पसंद करते हैं, सभी धर्मों के लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। अगर कोढ़ा विधानसभा से एआईएमआईएम से अगर कपिल देव पासवान को प्रत्याशी बनाया जाता है तो आप देखिएगा वहां पर कि हिंदू का भी वोट इनको मिलता है या नहीं मिलता है, मामला साफ हो जाएगा। हमारे साथ कपिल देव पासवान जी जो आज शामिल हुए हैं, मौजूद थे और बात हम कर रहे थे। सवाल यह है कि अब चुनावी दौर चल रहा है, नेता बहुत सारे आ रहे हैं, हर पार्टी में एक दूसरे पार्टी में मतलब लोग शामिल हो रहे हैं। आने वाले विधानसभा में एआईएमआईएम को कितना जो है सपोर्ट मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। आप क्या सोचते हैं वो जरूर बता दीजिएगा। देखते रहे 24 तक न्यूज़, जनता का इनके साथ।